हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल क्लिनिक केयर में आपका स्वागत है। आज आप एक बीमारी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है इंसोम्निया या नींद नहीं आना। नींद किस कारण से नहीं आ रही है, उसके कोज के बारे में, साइन एंड सिम्टम के बारे में तथा ट्रीटमेंट के बारे में आज अपन कंप्लीट बात करेंगे। इंसोम्निया नींद का ठीक से न आना या नींद बिल्कुल ना आना इंसोम्निया कहलाते हैं। यह काफ़ी देर तक नींद लेने पर भी पेशेंट को नींद नहीं आती है तथा बार बार नींद खुल जाती है, तभी पेशेंट को इंसोम्निया हो सकता है। अगर पेशेंट को घर में किसी चीज़ को लेकर 2-4 दिन तक नींद नहीं आती है, तब पेशेंट में इंसोम्निया नहीं होता है। पेशेंट में इंसोम्निया तब होता है तब पेशेंट को 2-3 मिनट तक नींद नहीं आ रही, तब पेशेंट को इंसोम्निया हो सकता है। अगर ये बीमारी पेशेंट को लगातार कुछ दिनों तक होने लगती है, तब पेशेंट को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है तथा पेशेंट दैनिक कार्यों में गड़बड़ करने लगता है। अगर पेशेंट को नींद प्रॉपर नहीं मिलेगी तो पेशेंट को मेमोरी लॉस होने लगती तथा पेशेंट को मूड में चेंजेस होने लगते हैं तथा एनर्जी पेशेंट की ख़त्म होने लगती है। अब अपन इसके कोज के बारे में पढ़ते हैं कि किस कारण से पेशेंट को नींद नहीं आ रही, इसके कारण के बारे में डिटेल से बात करते हैं। अगर पेशेंट टेंशन ले रहा है तथा गंदे विचार आ रहे हैं पेशेंट को, तभी पेशेंट को नींद नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा सोचना तथा विचार करना, फिजिकल प्रॉब्लम जैसे कि सीवियर पेन हो रहा है पेशेंट को, तब भी पेशेंट को इंसोम्निया हो सकता है, क्योंकि बार बार पेन होगा तो पेशेंट को नींद खुलेगी। कुछ बुरी आदतें भी होती हैं, अगर पेशेंट को वो हो रखी हैं बुरी आदतें, तब भी पेशेंट को नींद आने की संभावना कम रहती हैं। और पेशेंट के इंक्रीज ब्लड यूरिया हो जाता है, ब्लड में यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तभी पेशेंट को इंसोम्निया होने की संभावना रहती है। अब अपन इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या लक्षण दिखेंगे कि पेशेंट को इंसोम्निया हो रखा है। इंसोम्निया पेशेंट को नींद नहीं आएगी, पेशेंट को तनाव की वजह से नींद बार बार खुलती रहेगी, पेशेंट को मेंटल एंड फिजिकल थकान रहेगी, पेशेंट में चिड़चिड़ापन रहेगा, पेशेंट रात में बार बार जागेगा तथा पेशेंट दिन में थकान तथा नींद महसूस करेगा। ये थे इसके साइन एंड सिम्टम। अब अपन इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि ट्रीटमेंट के अंदर पेशेंट को डॉक्टर द्वारा कौन कौन सी टेबलेटें दी जाती हैं। इसके अंदर टेबलेट एल्प्रेक्स, जिसके अंदर अल्प्राजोलम आता है, जो 0.25 mg में रात को एक गोली देनी चाहिए, तथा एक टेबलेट आती है जोलप्रेस 10 mg की, वो भी रात को पेशेंट को खाने के बाद ये गोली दे सकते हैं। ये मेडिसिन आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही लेनी चाहिए। पेशेंट को ये मेडिसिन मेडिकल वाले कोई नहीं दे सकते हैं। अगर पेशेंट को डॉक्टर की लिखी हुई मेडिसिन हो तभी ये पेशेंट को ये मेडिसिन दे सकते हैं। मेडिसिन के साथ ही पेशेंट को फिजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। जैसे अगर कोई दर्द हो तो पेन किलर पेशेंट को लेनी चाहिए। पेशेंट को रात को चाय या कॉफ़ी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सोने से पहले पेशेंट को दिमाग शांत रखना चाहिए तथा कोई ओवर थिंकिंग पेशेंट को नहीं आनी चाहिए। अगर ओवर थिंकिंग पेशेंट को आएगी तब नींद आने की संभावना रहती है। अगर पेशेंट सोते वक्त फ़ोन देख रहा है तो फ़ोन भी पेशेंट को यूज़ नहीं करना चाहिए। पेशेंट या तो कोई अखबार पढ़ लो या कोई बुक पढ़ लो, जिससे पेशेंट को नींद आने की संभावना रहती है। और पेशेंट को टेंशन से दूर रहना चाहिए। ये थी आपके इंसोम्निया की बीमारी तथा उसका ट्रीटमेंट। अब अपन अगली बीमारी में अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक जुड़े रहिए अपने चैनल क्लिनिक केयर के साथ में। ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।